Hello students, so today we will discuss your exercise 1.6 from chapter number system, or before going to this exercise I would like to explain you some concept, and this is the laws of exponents for रियल नंबर्स। तो पहले तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रेडिकल साइन के बारे में कि ये रूट ए होता है, ये क्यूब रूट ऑफ ए होता है। रूट ए का मतलब होता है यहाँ पे ए रेज़ टू पावर 1/2, क्यूब रूट ए का मतलब होता है ए रेज़ टू पावर 1/3। इसी तरह यदि nth रूट हो ए का तो इसका मतलब होगा ए रेज़ टू पावर 1/n। यहाँ पर n क्या है? कोई भी रैशनल नंबर। और यदि हम लोग यहाँ पर ए रेज़ टू पावर m ले लें, इसका nth रूट, तो ये होगा ए रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर 1/n। नोट करने की बात ये यहाँ पर कि जो a है, a इज ए रियल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0, और जो m और n है ये यहाँ पर रैशनल नंबर हैं। तो जो पहला लॉ है मैं आपको बताऊं, यदि कहीं ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n हो तो उसको हम ए रेज़ टू पावर m प्लस n लिखेंगे। आइए हम इसका एग्जांपल देते हैं। ये सपोज 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, तो आप क्या लिखेंगे? 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5, 2 रेज़ टू पावर 8। इसी तरह कहीं यदि ए रेज़ टू पावर m माइनस n के लिए फॉर्मूला होगा ए रेज़ टू पावर m अपॉन ए रेज़ टू पावर n हो तो इसको आप लिखेंगे ए रेज़ टू पावर m माइनस n। चलिए हम इसका एग्जांपल दें। यदि 2 रेज़ टू पावर 5 बाई 2 रेज़ टू पावर 2 हो तो 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2, और ये वैल्यू आएगी आपकी 2 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह आप नेक्स्ट लॉ देख सकते हैं कि यदि a रेज़ टू पावर m हो और b रेज़ टू पावर भी m हो, या a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n पढ़ाते हैं पहले। यदि a रेज़ टू पावर m और दैट रेज़ टू पावर n हो, होल रेज़ टू पावर n, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर m इंटू n। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। सपोज 5 रेज़ टू पावर 2 और रेज़ टू पावर 3, तो ये होगा 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, दैट इज नथिंग बट 5 रेज़ टू पावर 6। और देखिएगा यहाँ पर सपोज आपको दिया हुआ है a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, तो इसको a इंटू b रेज़ टू पावर m लिखा जा सकता है। जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 कहीं यदि दिया हुआ है तो आप उसको 2 इंटू 3 होल रेज़ टू पावर 3 मीन्स 6 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। और इसी तरह यदि a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर b रेज़ टू पावर m लिखा हो, यदि ये आपको दिया हुआ होगा कहीं, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? a अपॉन b रेज़ टू पावर m लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको कहीं दिया हुआ है 8 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 4 रेज़ टू पावर 6, तो इसको 8 अपॉन 4 होल रेज़ टू पावर 6 लेकर के आप लोग लिख सकते 2 रेज़ टू पावर 6। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि a की पावर -1 होती है तो उसको 1 अपॉन a लिखते हैं, एंड यदि कहीं a की पावर 0 है, इसी का आप आगे भी देख लें। यदि इसमें आपके पास में 1 अपॉन a की पावर -1 है, नेगेटिव है, या एक और फार्मूला बना के देते हैं हम आपको। यदि a रेज़ टू पावर -m है तो उसको 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m लिख सकते हैं। यानी यदि कहीं आपको 2 रेज़ टू पावर 7 दे रखा है माइनस का, इसको 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7 लिखा जा सकता है। और 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7 है तो इसको 2 रेज़ टू पावर -7 लिखा जा सकता है। का मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग किसी नंबर को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लाएंगे या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर का साइन बदल जाएगा। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा साइन, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे हमें दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं। पहले तो आपको ये मिलता है कि जो a रेज़ टू पावर -1 है
उसको 1/a⁻1 का मतलब a⁻1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर आपको सिंपली a⁻−1 की वैल्यू 1/a लिख सकते हैं, इसको रिजल्ट की तरह याद रख सकते। दूसरी बात एक और है a⁻1 यदि कहीं आता है तो सिंपली a लिख सकते। तीसरी बात और याद रखें a⁻, यदि कहीं 0 है तो ये वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो अभी जो हमने आपको लॉज बताया इनको आप अपने माइंड में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज 1.6 मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ कि a⁻m इंटू a⁻n को हम a⁻m+n लिख सकते। a⁻m अपॉन a⁻n को a⁻m-n लिख सकते। a⁻m⁴n को हम लोग a⁻m इंटू n लिख सकते। a⁻m इंटू b⁻m को हम लोग ab⁻m लिख सकते। a⁻m अपॉन b⁻m को हम लोग a/b⁻m लिख सकते। और a को हम लोग a⁻1 कहीं आए तो उसको a लिख सकते हैं, a⁻ कहीं 0 आए तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, a की पावर माइनस आए 1 तो उसको 1/a। इसी तरह 1 या यदि इसे m लिख दें तो माइनस के ये प्लस हो जाएंगे। यदि कहीं 1/a⁻m है तो उसको हम डायरेक्ट a⁻m लिख सकते हैं। इसको अपने ध्यान में रखेंगे। और नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में जैसा उन्होंने यहाँ पर दिया है फाइंड, तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए दिया है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होती है। और ये दिया है आपको 64 रेज़ टू पावर, पहला पार्ट है इसमें पार्ट दिए हैं अलग अलग उन्होंने, 64 रेज़ टू पावर 1/2। तो इसे आप लिख सकते हैं 8 रेज़ टू पावर 2। 8 8 64 होता है की पावर 1/2, ये होगा 8 रेज़ टू पावर। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये तीसरा फॉर्मूला लग रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1/2 और ये कितना हुआ आपका सिंपली 8। और अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ये 32 है रेज़ टू पावर 1/5। 32 रेज़ टू पावर 1/5 से मेरे को याद आता है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया और इंटू 1/5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5, ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आई आपकी 2। इस तरह आप इसका थर्ड पार्ट देख सकते हैं, ये आपका 125 रेज़ टू पावर 1/3 और ये वैल्यू आएगी आपकी 5 रेज़ टू पावर 5 5 जा 25 5 जा 125, 3 रेज़ टू पावर 1/3 और ये 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3, यानी इन तीनों भी पार्ट में आपका पहले क्वेश्चन में टोटली थर्ड वाला फॉर्मूला लग रहा है और ये 3 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर दिया है पहला पार्ट देखिएगा, यहाँ पे 9 रेज़ टू पावर 3/2 और इसे आप लिख सकते हैं 3 3 या 9 तो 3 की पावर 2 रेज़ टू पावर 3/2 कितना होगा देखो 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। और जो सेकंड पार्ट है इसे देख लेते हैं, यहाँ दिया है आपको 32 रेज़ टू पावर 2/5 और ये वैल्यू आती है जैसे कि हमने अभी यहाँ पर किया था 32 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 और रेज़ टू पावर है 2/5, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2/5, 5 5 कैंसल, ये 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाता है जिसको हम लिख सकते हैं 4। और अभी हम जा रहे हैं इसके थर्ड पार्ट पे और थर्ड पार्ट में देखेंगे ये वैल्यू है आपकी 16 रेज़ टू पावर 3/4 और 16 को लिख सकते हैं आप 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 3/4 और सोल्व करेंगे तो आएगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आई 2 रेज़ टू पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 2 2 4 2 8। और अभी इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, ये दिया है आपको 125 रेज़ टू पावर -1/3 और ये हो जाएगा 5
रेस टू पावर 3 रेस टू पावर -1/3, जिसे आप सोल्व करेंगे तो होगा ये 5 रेस टू पावर 3 इंटू माइनस के 1/3, 3 कैंसल, तो 5 रेस टू पावर -1। और अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पहला पार्ट है उसमें दिया गया है सोल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करना है आपको। 2 रेस टू पावर 2/3, 2 रेस टू पावर 2/3 इंटू, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए 2 रेस टू पावर 1/5, 2 रेस टू पावर 1/5, से कन्फ्यूज नहीं होने का डॉट से, कई जगह हम मल्टीप्लाई को डॉट से भी दिखाते हैं। तो 2/3 और दूसरा 1/5, तो इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? देखिए ये आपका 4th वाला फॉर्मूला जा रहा है आपका। देखिए क्या रूल है, ये लॉ आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका होगा 2 रेस टू पावर 2/3 प्लस 1/5, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेस टू पावर, ये आपका 15 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और प्लस 3 बन जा 3, तो आंसर आएगा 2 रेस टू पावर 13/15। और इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, ये है 1/3 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 7। इसे सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग? देखिए 1/a रेस टू पावर m को, ये माइनस का a रेस टू पावर -m होगा। देखिए इसी का ये दूसरा हमने फॉर्मूला बना के दिया था। a रेस टू पावर -m को, इसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो a रेस टू पावर m हो जाएगा, और 1/a रेस टू पावर m को यदि हम ऊपर लाएंगे तो वो a रेस टू पावर -m हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका, यहाँ पे देखो मैं ये वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, और ये होगा आपका 3 रेस टू पावर -3 हो जाएगा ये ऊपर आकर के, और रेस टू पावर 7, तो 3 रेस टू पावर होगा -3 इंटू 7, और ये होगा मिक्सचर कुछ किस फार्मूले का, ये फार्मूला प्लस ये फार्मूला, दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये होगा 3 रेस टू पावर -21। और अभी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 3, और इसमें दिया है 11 रेस टू पावर 1/2, 11 रेस टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 रेस टू पावर 1/4। फार्मूला जा रहा है आपका 1 2 3 4, 1/3 1/2, ये वाला फार्मूला जा रहा है आपका। तो क्या जा रहा है? a रेस टू पावर m अपॉन a रेस टू पावर n, तो m -n होने वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू 11 रेस टू पावर 1/2 - 1/4, दैट्स इक्वल टू 11 रेस टू पावर, एलसीएम लेंगे 4, ये 2 - 1 हो जाएगा, एंड दैट भी 11 रेस टू पावर 1/4। तो ये आपका आंसर हुआ थर्ड पार्ट का। और अभी हम फोर्थ पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये है 7 रेस टू पावर 1/2, 7 रेस टू पावर 1/2 इंटू, और फिर दिया है उन्होंने 8 रेस टू पावर 1/2। तो ये कुछ फार्मूला हो जाता है किसकी तरफ, ये वाला 1 2 3 4 इसकी तरह से। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, कितना आ जा रहा है? ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पर जो फार्मूला लगा आपका, ये पहला फार्मूला लगा था, ध्यान रहे। क्वेश्चन 3 में आपका फर्स्ट फार्मूला लगा था। कौन सा फार्मूला लगा था? ये था a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n इक्वल टू a रेस टू पावर m प्लस n। शायद मैंने आपको ये वाला बोल दिया, वहाँ पर a और b अलग अलग है, यहाँ पर वैल्यू सेम है। ये जो ये वाला फार्मूला है आपका, ये यहाँ लग रहा है। देखिए यहाँ पर जो बेस है, ये बेस अलग अलग है। अब देखिए बेस अलग अलग है और पावर सेम है, यहाँ पावर सेम है। तो a रेस टू पावर m, b रेस टू पावर m को हम a b रेस टू पावर m कहेंगे। जो हम पावर लिखते हैं इसमें ये वाली वैल्यू जो होती है बेस होती है और ये पावर होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग हैं। यहाँ पर बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 8, और पावर कितना होगा इसका एक्सपोनेंट में? 1/2, दैट्स इक्वल टू 7 8 जा 56 रेस टू पावर 1/2। तो आंसर लिखेंगे सिंपली 56 रेस टू पावर 1/2। तो ध्यान रहे इसमें 56 इज द बेस और 1/2 इज द एक्सपोनेंट या पावर। तो इट वाज योर एक्सरसाइज 1.6। होप आपने एंजॉय किया होगा, एंड इट वाज योर चैप्टर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, सिस्टमेटिक चैप्टर है, और 8th क्लास से भी आसान है।